रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद की तलबगार हूँ। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज खातून माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर 497 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें मुस्लिम महिला उम्मीदवार सिर्फ 2 थी। कितने शर्म की बात है कि 3 करोड़ बिहार की मुस्लिम आबादी में 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम महिला की आबादी में सिर्फ 2 मुस्लिम महिला उम्मीदवार थी। कितने शर्म की बात है। कहते हो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और खातून माँ बहनों, कहते हो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज हमारी माँ बहनों की चादरें महफूज नहीं है, हिजाब उतारवाया जा रहा है, मेरी बहनों के गिरेबान महफूज नहीं है। मुल्क में मेरी माँ बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, फिर हम मुस्लिम महिलाओं को सियासत से दूर क्यों रखा जा रहा है? जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए महिलाओं को ताकतवर क्यों नहीं बनाते? मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब हमारे सहाबाए कराम जंग पर जाते थे तो उसके साथ औरतें भी जाया करती थी। जो सहाबी जख्मी हो जाते थे उसकी मरहम पट्टी औरतें ही करती थी। तो फिर आज हम इस जबर के हुकूमत के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ अपनी औरतों को मैदान में क्यों नहीं मजबूत करते? क्योंकि नहीं उनको सियासत की कोई सूझबूझ देते हैं, क्यों नहीं अपनी महिलाओं को दुनिया के तौर तरीके का इल्म देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, शौहर अपने बीवी को बताए, दुनिया और मुल्क की हालात की जानकारी दे। बिहार की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि आज अपने मुआशरे, मोहल्ले, गांव में जाकर देखो, 12 वर्ष से 50 वर्ष का मर्द नौजवान नजर नहीं आता। मर्द परदेशों में मजदूरी कर रहा है। पूरी घरों की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों पर होती है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मर्द विदेशों में, दूसरे प्रदेशों में 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मजदूरी और जद्दोजहद करते हैं। जितना बड़ा हमारे और आपके घर का शौचालय का जगह नहीं होता, उतने ही बड़े कमरे में मेरे बिहार के 6 से 8 नौजवान रहने को मजबूर हैं और गुजर बसर करते हैं, ताकि ज्यादा पैसा किराए पर खर्च न कर सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर अपने परिवार को, अपने बच्चे और माँ बाप की जरूरत को पूरा करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम नौजवान बहुत ही कम उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हो जाता है। आर्थिक हालात और सामाजिक बुराई उसको परदेशों में आशियाना बनाने को मजबूर कर देता है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरे नौजवान हर साल अपने आशियाना बदलते हैं, कभी मुंबई तो कभी पंजाब, लेकिन मेरे नौजवान के हालात नहीं बदलते। पूरी जिंदगी बीत जाती है दूसरे शहरों और गांव के यादों के सहारे। आखिर कब तक, कितनी नस्लों तक यही करते रहोगे? मेरे नौजवान मेहनत कश होते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी निजाम उनकी मेहनत को खा जाती है। मेरे नौजवान 8 और 10 घंटे के बजाय एक्स्ट्रा काम भी करते हैं ताकि पैसा ज्यादा कमा सके, अपने घर पर भेज सके। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपकी मेहनत मुंबई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, दुबई, कतर से बिहार को आती है, लेकिन बिहार की भ्रष्टाचारी निजाम आपके मेहनत के पैसे से मौज करती है। जन्म प्रमाण पत्र में रिश्वत, आधार कार्ड बनाने में रिश्वत, जाति आवासीय में रिश्वत, मेहनत में खरीदी गई जमीन की दाखिल खारिज में रिश्वत, स्कूल में रिश्वत, राशन कार्ड बनवाने में रिश्वत, पासपोर्ट में रिश्वत, मनरेगा में रिश्वत। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी रिश्वत देना होता है। बिहार में जन्म से लेकर मरने के बाद भी रिश्वत देना होता है। ऐसा लग रहा है कि सरकारी सेवा नहीं, LIC का बीमा हो गया। मेरे नौजवान साथियों, एक बहुत बड़ी गुटखा और नशे की लत लगी है। कोई तो एक दिन में 8 से 10 गुटखा खाते हैं, जो सेहत और पैसों दोनों तरीके से खुद को नुकसान करते हैं। उसी पैसे से आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, लेकिन आपकी गरीबी, आपकी अनपढ़ी आपके बच्चे के पंख को कुचल देती है। आप अपने औलाद से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन जिंदगी और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते।
नहीं है, बदमाशी करता है। अरे भाई, बदमाशी और शरारत उसके जिंदगी का हिस्सा है। आप उसके इस जिंदगी को नहीं छीन सकते। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आप उसकी बदमाशी छीनने में आप उसकी जिंदगी को अंधेरा कर देते हैं, उसे उसके मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल से दूर कर देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब घर की सभी जिम्मेदारी महिला ही संभाल रही है, तो महिलाओं को मजबूत करो, दुनिया की जानकारी दो, सियासत की परख सिखाओ, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा औरतें ही वोट करती हैं। क्योंकि कमोबेश हर घर में 40 से 50% मर्दों का वोट परदेशों में रोटी की चाह में वो वोट नहीं कर पाते। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आपको अगर आपकी बहन साइका, आपकी बहन साइका नवाज की बात अगर सच है, तो मेरी एक फरियाद है, आप बीजेपी को हराने के लिए वोट मत करो, और नहीं देश बचाने के लिए वोट करो, नहीं संविधान बचाने के लिए वोट करो। आप वोट करो तो अपने बच्चों की तालीम, की पढ़ाई की ताकत के लिए वोट करो। खुद को इस जालिम हुक्मरानी में मजबूत बनाने के लिए वोट करो। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, अपने अधिकार के लिए, नौकरी और हक के लिए वोट करो। जब आप मजबूत होंगे तभी बीजेपी कमजोर होगा। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब आप मजबूत होंगे तभी मोदी योगी कमजोर होगा। बीजेपी और मोदी का मकसद क्या है? मुल्क में मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों के हकूक छीनना। जब आप शिक्षा, नौकरी, रोजगार और हिस्सेदारी से मजबूत नहीं होंगे, बीजेपी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। यह बात को समझना है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, यह मत भूलिए कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से बीजेपी की ही सरकार है। तेजस्वी में वह काबिलियत नहीं है जो 78 वर्षों के बुजुर्ग नीतीश कुमार को हरा सके। पूरा बिहार नीतीश कुमार को हटाया जाता है क्योंकि बिहार रुक सा गया है। बिहार के लोगों की जिंदगी रुक सी गई है, कुछ बदल नहीं रहा है। नई बदलाव और नई सुबह और नया बिहार के लिए जालिम को अपनी ताकत और इत्तेहाद का पैगाम दे, अपनी वोट को इंसाफ का चेहरा बनाए। आपका वोट आपकी ताकत है, आपका वोट आपके तरक्की की सीढ़ी है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, वोट उसको करो जो आपको गरीबी से निकालने की नीति बताए। वोट उसको करो जो आपके बच्चों के अच्छी शिक्षा देने की नीति बनाए, जो आपको रिश्वतखोरों से हिफाजत करे। वोट उसको करो नौकरी में आपके बच्चे को हिस्सेदारी दे। तब तक बीजेपी के खौफ से बच्चों की जिंदगी खराब करो। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जो आपके नौजवानों को नौकरी दे उसको वोट करो। आपको अपने वोट की अहमियत को समझना होगा। गुलामी सिर्फ जंजीर या पिंजरे में कैद करने से नहीं होती। हक अधिकार न मिलना भी गुलामी है, इंसाफ छीनना भी, छीन लेना भी एक गुलामी है। जुल्म पर आपकी आवाज नहीं उठे, यह भी एक गुलामी है। नाइंसाफी पर आपकी आवाज नहीं उठे, यह भी एक गुलामी है। आपके अजान, नमाज, हिजाब को पर पाबंदी लगे, यह भी एक गुलामी है। आपके खाने की आजादी छीन जाए, यह भी एक गुलामी है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आपके मजहब से को आतंकवादी कहे, यह भी एक गुलामी है। बेगुनाहों को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर 10 से 20 सालों तक कैद करे, यह भी एक गुलामी है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, गुलामी सिर्फ जंजीरों या पिंजरों में कैद करने से नहीं होती। अंग्रेज 35 करोड़ भारतीयों को गुलाम कैसे बनाया था? पिंजरे में बंद करके या जंजीरों में बांध कर किया? मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, अंग्रेजों ने ताकत से भारतीयों के अधिकार छीन लिए, हक छीन लिया था, इंसाफ को कैद कर दिया था, उसकी जमीनों को छीन लिया था, मस्जिदों को छीन लिया था। आज मुल्क का मुसलमान भी गुलाम है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह समझने की जरूरत है। अगर 2025 का चुनाव मुसलमानों के हकीकी आजादी का चुनाव है। मेरे मिल्लत को नौजवान साथियों, वोट हमारा बदला होगा, वोट से गजवा होगा, वोट इंसाफ का चेहरा होगा, हिस्सेदारी का दावा होगा। मेरे नौजवान, अब अहद ये करना है कि सारे चूहे से लड़ना है।
मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आसमान की बुलंदी को छूना मुमकिन है अगर जमीन पर आपके कदम